पेटेंट ग्रांट का प्रोसेस स्टार्ट होता है पेटेंट के जो आपका इन्वेंशन है उसके आइडिया के कंसीवमेंट से। जैसे ही आपने किसी आइडिया को कंसीव किया कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू मेक, वहाँ से ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाते हैं, आप कर सकते हैं खुद या किसी अटॉर्नी से कराते हैं। इससे पहले भी एक चीज़ हो सकती है प्रायर आर्ट सर्च, वो एक मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आप पता करें कि आपने जो आइडिया सोचा है वो पहले किसी और ने तो नहीं सोचा या डिस्क्लोज़ किया, तो उसको चेक करने के लिए आप प्रायर आर्ट सर्च करा सकते हैं। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर किसी ने वो आइडिया आपके जैसा आइडिया डिस्क्लोज़ किया है ऑलरेडी किसी ने, तो प्रायर आर्ट के सर्च के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रायर आर्ट सर्च के बाद होता है आपका पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में आप अपने इन्वेंशन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल देते हैं ताकि कोई उसको प्रैक्टिस में ला सके। जब आपने पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली उसके बाद होती है उसकी फाइलिंग। आप पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके, अब किसी भी कंट्री के या जिस कंट्री में आपको पेटेंट चाहिए वहाँ की कंट्री की पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके आप उसको फ़ाइल करते हैं, अपलोड करते हैं और वो एज ए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो जाता है। उसके बाद आपको एक नंबर असाइन हो जाता है, पेटेंट एप्लीकेशन नंबर, और उसी पेटेंट एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसको कोई और भी एक्सेस कर सकता है। तो जब आपने पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पब्लिकेशन का। तो जनरली पब्लिकेशन जो होता है वो 18 महीने के बाद होता है। आपने आज अगर पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया तो आज से 18 महीने बाद वो पब्लिश होगी, पेटेंट ऑफिस उसे पब्लिश करेगा। पहले तो अपने जनरल में करेगा और फिर अपनी वेबसाइट पे करेगा। तो जनरली ये 18 महीने का टाइम होता है, बट इसको एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक फ़ीस पे करें और एक फॉर्म फाइल करें, फॉर्म 9 जिसको बोलते हैं, और 2500 नेचुरल पर्सन के लिए फ़ीस होती है, उसको आप भरेंगे तो आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है 18 महीने बाद पब्लिश ना होके लगभग 1 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। पब्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, या उसको आप पब्लिकेशन के मतलब किसी भी टाइम पे आपको एक रिक्वेस्ट टू एग्जामिनेशन फ़ाइल करना होता है, RFE, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में आपको एक फ़ीस पे करनी होती है 4000 रुपीज़ की नेचुरल पर्सन के लिए, और एक फॉर्म 18 फिल करना होता है। तो इसको जब आप फिल करते हैं तो आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन के लिए क्यू में लगा दी जाती है, यानी कि जो एग्जामिनेशन की और जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उन सब की क्यू में आपकी क्यू लग जाती है। जब तक आप RFE फ़ाइल नहीं करते तब तक आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं होती। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनर उसको 3 पैरामीटर्स पे असेस करता है, नोवेल्टी, देन इन्वेंटिव स्टेप एंड देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। और कुछ जो पेटेंट एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पेटेंट एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, उनके बेसिस पे पेटेंट एग्जामिनर उसको एनालाइज करता है। ठीक है, इसके बाद वो आपको एक देते हैं एक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, FER। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर जो एग्जामिनर होता है उसको ये ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपकी एप्लीकेशन न्यू है, इन्वेंटिव है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर आपको डाल के दे देते हैं। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को आपको पढ़ के उसका रिप्लाई बनाना होता है या उसका रिस्पॉन्स फाइल करना होता है। रिस्पॉन्स जब आप फाइल करते हैं तो एग्जामिनर आपके रिस्पॉन्स से अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है, नहीं तो फिर वो एक हियरिंग होती है। हियरिंग में वो आपको फेस टू फेस इन द सेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप इन्वेंटर और एग्जामिनर बात करते हैं और जो भी पॉइंट्स होते हैं डिस्कशन के लिए उसको डिस्कस करते हैं ताकि पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट हो सके। इसके बाद जब हियरिंग हो जाती है तो पेटेंट आपको अलाउ हो जाता है, ग्रांट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन वट एवर द डिस्कशन हैपन्स। सो दिस इज़ जनरली द पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग process till the grant.